परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, यूहन्ना 10:27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। तो एक बारी हम सोचें कि यदि मैं परमेश्वर की भेड़ हूं तो क्या मुझे परमेश्वर की शब्द सुनाई दे रहा है? एक YouTube वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और शायद काफी लीडरों ने देखी होगी, लेकिन हमने से काफी सारे लोगों ने नहीं देखी। तो जब भेड़ें कैसे शब्द सुनती है, भेड़ों का एग्जाम्पल यीशु मसीह ने क्यों उठाया? क्योंकि इतना ओबीडियंस होता है ना भेड़ों के अंदर अपने चरवाहे के प्रति, इतना ओबीडियंस कि जहां चरवाहे की आवाज सुनाई दी और उसके पीछे 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 चलती है। जैसे वचन में लिखा, एक बार फिर से पढ़ो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। इसी ही 3 लाइनों में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। इसी में ही हमारा आज का प्रचार, हमें गहराई में जाएंगे, इस वचन से हमें पता लग जाए। ठीक है, तो एक भेड़ों का एग्जाम्पल देखो आप लोग। सुनिए सुनिए। One more time. कानों में जूं भी नहीं रेंग रही। अब फार्मर आएगा, अब चरवाहा आएगा। Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. God, this is amazing. One more. Was that cool or what? पीछे 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 पीछे। You will never have the same again. देखा यीशु मसीह क्या कहते हैं? एक बार फिर से पढ़ो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। परमेश्वर इस प्रकार बात करते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। और देखो, कोई भी बुला रहा है, उसकी आवाज नहीं पहचान रही है, लेकिन चरवाहे की आवाज पहचानते ही उसके पीछे 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 जाना शुरू कर दिया। आज इसी बारे में अब हम और ज्यादा सुनते रहेंगे, मेडिटेट करेंगे। एक इसमें लिखा था वचन में, यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, और प्रभु ने आगे क्या करा? मैं उन्हें जानता हूं। अगली लाइन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं उन्हें जानता हूं। यानी यहीं पे चाबी है, एक समझने की चाबी है कि अगर जान पहचान नहीं होगी तो हम कैसे उसकी आवाज सुनेंगे? तब फिर मेरे को परमेश्वर ने वो शब्द दिया, रिलेशनशिप।
और इंटीमेट रिलेशनशिप की बात हो रही है यहां पे। और इंटीमेट का मीनिंग क्या है? अब वचन में तो इंटीमेट लिखा हुआ था। इंटीमेट का मीनिंग मैंने ये ढूंढा गूगल में, तो ये सब मीनिंग मुझे मिले। नंबर 1, आत्मीयता वाला संबंध, घनिष्ठता वाला संबंध, अति परिचय वाला संबंध, मित्रता, मित्रता भी लिखा हुआ मिला। फिर मुझे मिला मैत्री, वो भी सेम ही है, फ्रेंडशिप। और फिर उसके बाद मैंने भी अपनी तरफ से जोड़ दिया जो मेरे अंदर बसा हुआ था कि गहरा संबंध, डीप। और आप लोगों को बता दूं, यही है परमेश्वर का अल्टीमेट मकसद। यही तो है विश्वासियों के लिए परमेश्वर का अल्टीमेट मकसद कि हम लोग परमेश्वर के साथ, मैं फिर से बोलूंगा, परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करें। आमीन। परमेश्वर के साथ गहरा संबंध डेवलप करें, परमेश्वर के साथ मित्रता जैसा संबंध डेवलप करें, घनिष्ठ संबंध डेवलप करें परमेश्वर के साथ। दाऊद का एक भजन है, उसमें इंटीमेसी कैसी होती है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप कैसा दिखता है, उसका एक एग्जाम्पल आप लोगों को मिलेगा दाऊद के एक भजन में। तो वो हम निकालेंगे। भजन निकालो, साम 63 निकालो, 1 to 8 पढ़ो। एक इंटीमेट रिलेशन कैसा होता है? हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। 8 तक। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। हालेलुया। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। हालेलुया। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक इंटीमेट रिलेशनशिप कैसा होता है एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ। जब इंटीमेट रिलेशनशिप होता है तो उसका शब्द कैसे होते हैं, और हम देख पा रहे हैं कि दाऊद भरा पड़ा है, भरा हुआ है उसका दिल। यही तो परमेश्वर चाहता है, दाऊद की तरह हमारा दिल भरा हुआ हो, मोटिवेटेड हो उसके प्रेम के लिए, परमेश्वर के लिए। तो एक परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम क्या करें, जैसे मैंने बताया, एक इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करें। और इंटीमेट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? इंटीमेट रिलेशनशिप मतलब ऐसा नहीं होता कि बाइबल पढ़ ली, ड्यूटी निभा ली और हम अपना काम आगे करने चले गए जहां पे मन लगा हुआ है। या परेशानी आई तो बाइबल पढ़ ली उस दिन, तब उस दिन मिट्टी हटाई और उस दिन खोल के एक पेज पढ़ लिया या आधा पेज पढ़ लिया या एक लाइन पढ़ ली और प्रेयर भी कर ली।
देखो मेरी बाइबल कम खुलती है, मेरा मोबाइल में भी होता है थोड़ा थोड़ा, मोबाइल को मिला के थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन पॉइंट ये है कि इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करना है, वो हम सीख रहे हैं, जो कि परमेश्वर की इच्छा है। फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है कि बाइबल छू ली, मत्था टेक दिया, जैसे पहले मंदिरों में जाते थे अब चर्च में जाके बैठ गए, घंटी बजाई या कुछ, ड्यूटी नहीं निभाने वाली बात हो रही है, इंटीमेट रिलेशनशिप की बात हो रही है। वो परमेश्वर चाहता है, हमें डेवलप करना है। हमें अब इसके एग्जाम्पल हम देखने जाएंगे कि जब हम इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करेंगे तो कैसे डेवलप कर पाएंगे, कैसे? क्योंकि बाइबल का तो मैंने पत्ता काट दिया, प्रेयर का भी काट दिया, जो हम सुनते आए हैं, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, वो तो है ही है, लेकिन दैट्स नॉट इनफ, काफी नहीं है। केवल विश्वासी हो जाना काफी नहीं है एक इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा में चलना सीखें। 6 पॉइंट लाया हूं मैं लिख के। पहला पॉइंट, पवित्र आत्मा जो मदद करेगा हमको एक इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करने में। परमेश्वर ने अपने वचन में बताया कि मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर है। परमेश्वर का आत्मा हर विश्वासी के अंदर है, ऑलरेडी है। परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि उसकी इच्छा क्या है, वो क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि आत्मा की बात पहचानता है। परमेश्वर ने क्या कहा, जेनेसिस में क्या कहा, आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएं। परमेश्वर का स्वरूप यानी शरीर नहीं है, इट्स नॉट बॉडी। परमेश्वर का स्वरूप है आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, और वो आज भी हमारे अंदर है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। परमेश्वर की इच्छा हमारा आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जान जाएगा, क्योंकि उसका आत्मा हमारे मन में रहता है। उसने हमें दे दिया है, विश्वास के द्वारा उसने हमें दिया है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी संबंध हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, क्या बिना भरोसे के, बिना ट्रस्ट के डेवलप हो जाएगी? मतलब ट्रस्ट ही नहीं है बीच में तो कोई गहरा संबंध हो जाएगा? कोई संबंध डेवलप हो पाएगा अगर भरोसा, ट्रस्ट ही नहीं रखोगे अपनी बीवी पे, अपने बच्चों पे या किसी पे? तो गहराई में तो नहीं जा पाओगे अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो। यही है दूसरा पॉइंट। अगर हम परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो भरोसा करना सीखो परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर पे भरोसा रखो। ट्रस्ट बिना इंटीमेसी नहीं ना। मैं तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बना सकता गहरा जिस पर मैं भरोसा ही ना रख सकूं। वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखना सीखें, परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना सीखें। और ट्रस्ट इतना सिंपल शब्द है, मुझे नहीं लगता कि मेरे को एग्जाम्पल दे के समझाना पड़ेगा। प्रभु पे भरोसा रखो, वो संभालेगा। उसका वादा है कि वो संभालेगा, उसका वादा है वो संभालेगा। तीसरा पॉइंट है लव। भजन संहिता निकालो 42:1-2। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है,
वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हाँ, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूं तेरे लिए। प्यार, लव, लव, बिना प्रेम, बिना प्रेम संबंध नहीं है। बिना प्रेम संबंध तो हो ही नहीं सकता, बहुत जरूरी है। जैसे दाऊद भरा पड़ा है, मोटिवेटेड बाय हिज लव, मोटिवेशन होना चाहिए उसके प्रेम का, मोटिवेशन होना चाहिए। कोई एक्टिविटी में हमारी अगर हो रही है तो उसके पीछे मोटिवेशन होना चाहिए, लव फॉर क्राइस्ट। यह मकसद होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा हूं, इसलिए आज मैं यहां कुर्सी पे बैठकर उसके लिए प्रचार करूंगा। क्योंकि मैं यीशु मसीह के प्रेम से भरा हूं, इसलिए मैं वहां पे भी आराधना करूंगा, यहां पे भी आराधना करूंगा और अपने आप को तैयार करूंगा आराधना के लिए। नए नए गाने, नए नए सॉन्ग सीखूंगा, अपने परिवार को भी सिखाऊंगा, ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा, प्रभु के लिए, उसकी आराधना के लिए करूंगा। मोटिवेटेड बाय हिज लव। जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मेरा दिल भी तेरे लिए तरसता है। क्या वाकई में तरस रहा है? नहीं तरस रहा तो तरसना चाहिए, लेकिन मन तो दूसरी चीज में लगा हुआ है। यह है एक दाऊद की जीवन से एक एग्जाम्पल है बाइबल में। लव, प्रेम परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर होना चाहिए और हम ऐसा कह पाए प्रभु को। और एक और बात, चौथा पॉइंट, एक संबंध में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब खुल के बातचीत होनी चाहिए। एक संबंध ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे मेरा संबंध मेरी वाइफ के साथ ट्रांसपेरेंट है, मैं सब कुछ शेयर करता हूं, कुछ छोड़ता नहीं हूं, है ना। जैसे मेरे दोस्त के साथ मेरा संबंध ट्रांसपेरेंट है। दोस्तों के साथ होता है कि नहीं होता? सारी बातें होती हैं, सारी की सारी, और दिल मिला हुआ होता है बिल्कुल चुंबक की तरह। अलग भी करना है तो थोड़ा सा घर्षण पैदा होता है उसमें। ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है एक संबंध के बीच में। बात परमेश्वर की कर रहा हूं, मैं फिर से बोलूंगा, परमेश्वर के प्रति हमारा जीवन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हो आप लोग? क्या कुछ छुपाते हो? कोई ऐसी बातचीत जो तुम नहीं बोलना चाहते हो, या सोच रहे हो कि प्रभु को पता नहीं लगेगी? नहीं, मैं जब प्रेयर करता हूं तो मैं प्रभु को साफ साफ बोलता हूं, प्रभु आज गलती हो गई, ये वाली, मुझे सॉरी, माफ करना, और मुझे हिम्मत दो कि मैं दोबारा ना कर पाऊं, दोबारा ना करूं। प्रभु आप जानते हो मेरे दिल को, ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, मुझे गुस्सा आ जाता है। प्रभु मुझे ठीक करो मेरे गुस्से को। खुल के परमेश्वर के साथ प्रार्थना, खुल के परमेश्वर के साथ बातचीत करना, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए हमें जब हम परमेश्वर से बातचीत करें। लेकिन हम तो सिर्फ परमेश्वर मेरी जॉब लग जाए, प्रभु मेरी जॉब लग जाए, प्रभु मेरे को हीलिंग मिल जाए, शराला बरा 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 बरा, पता ही नहीं, खुद भी नहीं पता क्या बोल रहा हूं। ट्रांसपेरेंसी तो है ही नहीं। जैसे प्रभु हमें जानता है वैसे ही हमें परमेश्वर को जानना है। और हम कैसे जान पाएंगे? जब तक हम अपने दिल को खोलेंगे नहीं प्रभु के लिए। तो सीख गए होंगे आप लोग प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। बहुत लोग ये भी आते हैं मेरे से पूछते हैं कि मुझे प्रार्थना करनी सिखा दो। मुझे नए होते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता मुझे प्रार्थना क्या करनी है, कैसे करनी है।
लो, सीख लो। ट्रांसपेरेंट परमेश्वर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखो, बातचीत करो। अब बढ़िया बढ़िया शब्द इस्तेमाल करते हैं ना जो लोग प्रार्थना में, उनसे भी अच्छा आपका प्रार्थना होगा। बिकॉज यू आर ओपन, यू आर ट्रांसपेरेंट, यू हैव कंप्लीटली ओपन योर हार्ट फॉर हिम। 5वां पॉइंट, आदान प्रदान। इसको इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, 2 वेज कम्युनिकेशन। तो 2 वेज कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम ही बोले जा रहे हैं, उसके बाद बोल के चलो जी छुट्टी, चले गए, खत्म प्रार्थना, ओके डन। प्रार्थना, प्रभु मेरे को ये चाहिए, प्रभु मेरे को वो चाहिए, लिस्ट भी बना रखी है जैसे मैंने पहले बनाता था, बना लो, लेकिन ठहरो तो सही। यही मेरा आखिरी पॉइंट है। परमेश्वर के साथ 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना के बाद ठहरना चाहिए परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा बताएगा, विश्वास करो बताएगा, क्योंकि वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके मन में है, आपके अंदर दिया गया है। परमेश्वर का आत्मा बताएगा, आज नहीं बताएगा, कल नहीं बताएगा, परसों बताएगा, तरसों बताएगा, लेकिन बताएगा। ठहरो, ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, बताएगा परमेश्वर। लेकिन हम हर बार ड्यूटी से एक बार आते हैं, बोल के प्रार्थना करके चले जाते, छुट्टी बाद में भूल गए, और फिर अगली बार कंप्लेन भी लाते हैं, अरे 10 दिन हो गए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, आपने अभी तक नहीं किया कुछ। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। 6, टाइम, समय देना है। एक इंटीमेट रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बनाने के लिए समय देना है, टाइम देना पड़ेगा। चर्च में आके बैप्टिज्म लेके काफी नहीं है, ड्यूटीज निभाना काफी नहीं है। वो तो ड्यूटी है ना, ड्यूटी तो ड्यूटी है, चाहे वो खाना बनाने की ड्यूटी हो चर्च में, चाहे वो गद्दे लगाने की ड्यूटी हो, चाहे वो सेटिंग करने की ड्यूटी हो, चाहे वो प्रचार करने की ड्यूटी हो, ड्यूटी तो ड्यूटी है। परमेश्वर के साथ संबंध बनाना अलग बात है, उसके लिए प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बाइबल रीडिंग प्लस टाइम, प्रेयर प्लस टाइम, अब कंप्लीट हुआ ये। खाली बाइबल पढ़ना काफी नहीं है, बाइबल प्लस टाइम यानी मेडिटेशन। बाइबल पढ़ लिया, फिर उसको चबाओ, टाइम दो उस वचन को, बातचीत करो, प्रभु क्या कहना चाहते हो आप, ठहरो। वचन पढ़ने के बाद या सुनने के बाद ठहरो, परमेश्वर तू मुझे क्या कहना चाहता है, समय दो परमेश्वर को। समय दो। 3 चीजें ध्यान में रखते हुए समय दो। परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है बता, ढूंढो, खोजो। परमेश्वर तेरा क्या मकसद है, जैसे हमारा मकसद है परमेश्वर का भी मकसद है, और वो अपनी भेद की बातें बताएगा जब एक इंटीमेट रिलेशनशिप हो जाएगा। परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर तेरा प्लान क्या है, व्हाट इज योर प्लान प्रभु जी। ये वचन निकालो, नीति वचन 3:32। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। हाँ, परंतु वह अपना भेद
सीधे लोगों पर खोलता है। कुटिल से परमेश्वर घृणा करता है। कुटिल मतलब समझ जाओ उल्टी चाल चलने वाला, टेढ़ी चाल चलने वाला, उल्टे सीधे काम बोलने वाला, करने वाला, चाहने वाला, उससे परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है, हेट करता है, हेट करता है। परंतु सीधे लोगों से परमेश्वर प्रेम तो करता ही है, लेकिन दिल की बात बताता है, दिल की बात शेयर करता है। सीधे लोग मतलब ये नहीं कि जैसे हम सीधा आदमी है भाई, इसे कुछ बेवकूफ है, बेवकूफ को भी सीधा बोलते हैं कभी कभी, जिसे कुछ नहीं पता होता, उसकी बात नहीं हो रही, बेवकूफ की बात नहीं हो रही। सीधा आदमी यानी सीधी चाल चलने वाला, टेढ़ी चाल चलने वाला नहीं, सीधी चाल चलने वाला, ये मतलब है बाइबल में अपराइट, सीधी चाल चलने वाला, धार्मिकता के साथ चलने वाला व्यक्ति, धर्मी जन। धर्मी जन से परमेश्वर इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करता है। और पता है इस वचन का मतलब केवल ये नहीं है कि परमेश्वर धर्मी जन से अपने दिल की बातें शेयर करता है, भेद की बातें लिखा है इसमें शेयर करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के पास फेवरेटिज्म है। फेवरेटिज्म है। काफी पास्टर लोग आजकल, अपोस्टल लोग बोलते हैं, जो अपने आप को अपोस्टल समझते हैं, वो बोलते हैं मैं परमेश्वर का फेवरेट हूं, मेरे माथे में लिखा है सन ऑफ गॉड। काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का फेवरेट हूं। रॉन्ग, गलत है ये। परमेश्वर के लिए सब बराबर है, यहां पे बैठे हुए भी और वहां पे बैठे हुए भी। मैं भी भेड़ ही हूं, आप लोग भी भेड़ हो। चरवाहा यीशु मसीह है। भेड़ को भेड़ की आवाज नहीं सुननी, भेड़ को चरवाहे की आवाज सुननी है, जो लिखा हुआ है, जो दूसरी भेड़ बता रही है। हमारा चरवाहा यीशु मसीह है। यीशु मसीह को फॉलो करो, यीशु मसीह को फॉलो करो। वो तब भी हमारा चरवाहा था, आज भी हमारा चरवाहा है। कोई अपोस्टल हमारा चरवाहा नहीं है। हमारा चरवाहा यीशु मसीह है और हमें यीशु मसीह की आवाज पहचाननी है, यीशु मसीह की आवाज को सुनना है। अपोस्टल के मन में क्या प्रोफेसी निकलती जा रही है उल्टी सीधी, वो नहीं सुननी है। जो प्रॉफिट बन गया है आजकल, टीवी में, बाजार में बहुत सारे आ गए हैं ऐसे लोग जिन्होंने बिजनेस बना लिया है, जिन्होंने टाइम फिक्स कर दिया है चंगाई का भी अपनी मर्जी से, और जिन्होंने टाइम फिक्स कर दिया है भविष्यवाणियां करने का भी अपनी मर्जी से। जो उनके मन में आता है, उन्हें लगता है कि वो परमेश्वर बोल रहा है उनके मुंह से, क्योंकि वो भी परमेश्वर हैं, क्योंकि वो भी परमेश्वर की संतान समझते हैं अपने आप को। लेकिन ऐसा नहीं है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट गॉड। वी आर लेपालक पुत्र। जैसे मैंने कुत्ते को गोद लिया था, वैसे ही परमेश्वर ने ह्यूमन बीइंग्स को गोद लिया हुआ समझ लो। शरीर हमारा परमेश्वर की इमेज में नहीं है, हमारा आत्मा परमेश्वर की इमेज में है। जैसा परमेश्वर है वैसे हम हैं, हमारा आत्मा। परमेश्वर के मन में फेवरेटिज्म नहीं है, परमेश्वर फेवरेटिज्म नहीं करता, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम में मोटिवेट होकर उसके वचन पे ओबीडिएंट बनकर चलें। तो परमेश्वर हम अपनी भेद की बातें उस अपराइट पर्सन पे खोलता है, जो सीधी चाल चलने वाला व्यक्ति है, जो सीधा चलता है। परमेश्वर उसके ऊपर अपने दिल को खोलता है। सिंपल। फेवरेटिज्म नहीं करता परमेश्वर। हो सकता है आज हमारे पीछे बैठे हुए भी, या आगे बैठे हुए, या साइड में बैठे हुए, या जिस पे नजर भी नहीं जाती, वो धर्मी जन है। परमेश्वर उसके मन में भी
अपनी भेद की बातें खोलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपराइट व्यक्ति मैं ही हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि अपराइट व्यक्ति केवल पास्टर ही हो। जो परमेश्वर के वचन को सुनकर चलता है, जो सीधा व्यक्ति है, जो सीधी चाल चलना पसंद करता है, परमेश्वर उसका दोस्त बनता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का दोस्त है क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ट्रांसपेरेंट है। वो परमेश्वर के साथ दिल की बातें शेयर करता है क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय देता है। और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के ऊपर अपनी भेद की बातें, अपनी दिल की इच्छा प्रकट करता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे बीच में भाई संजीव से कि वो आगे आए और वचन के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए। और इस वचन से प्रभु आप हम सभी लोगों को जो यहाँ पे उपस्थित है, जो लोग जूम से प्रभु जी उपस्थित हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तू अपनी कलीसिया को, अपनी भीड़ों को प्रभु जी इस भोजन के द्वारा, जो प्रभु तेरा वचन प्रभु भोजन के रूप में है, चराता है प्रभु, और अपनी भीड़ों की उन्नति कर प्रभु जी। और आज के वचन से प्रभु जो हमने सीखा है प्रभु, उसको हम लेके जा पाएँ प्रभु, उसको हम चबा पाएँ प्रभु, हम उसको जी पाएँ प्रभु और चल पाएँ इस बात को कि प्रभु तो हमारा चरवाहा है, हम भीड़ें हैं प्रभु जी, और हम तेरे शब्द को पहचान सकें, तेरे शब्द को पहचान कर तेरे पीछे पीछे चल सके प्रभु। और वो संबंध को प्रभु उस संबंध में आ सके प्रभु जो तू हमसे चाहता है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम तेरे साथ संबंध बनाने की जो महत्वता है उसको समझ पाएँ, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ प्रभु। हम सिंपल प्रभु उसको एक काम की तरह, एक ड्यूटीज़ की तरह ना समझ लें प्रभु, क्योंकि प्रभु वो हमारे दिल तक नहीं पहुंचती और वो ना तेरे दिल तक पहुंचती है प्रभु। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उस संबंध बनाने को प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए। हम कमज़ोर हैं प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, हमें लीड करे प्रभु तेरी ओर। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु। जहाँ प्रभु हमारे जीवन में कमी है, हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए, हम और प्रभु तेरी ओर बढ़ सके प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।